स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है लग एंगल। ठीक है, कल हमने एंगल सेक्शन जो हमारा था उसका हमने नेट एरिया कैलकुलेशन देखा था और वहां पे हमने समझा था कि एक हमारा सीएल लैग इफेक्ट आता है। करेक्टेड लैग जो हमारा होता है वो तो लोड को आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग लैग होता है वो आपका अनसपोर्टेड होता है, अनकनेक्टेड होता है, तो वो यूनिफॉर्मली आपके लोड को या फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लग एंगल्स का यूज करते हैं। तो समझते हैं कि लग एंगल आपका क्या कहलाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है लग एंगल। ठीक है, सबसे पहले लग एंगल की अपन यहाँ पे बात करते हैं कि लग एंगल हमारा क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मेन एंगल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मेन एंगल हो जाएगा। ठीक है, और ये आप जो स्मॉल एंगल सेक्शन यहाँ पे कनेक्टेड देख रहे हो दैट इज द लग एंगल, ये आपका लग एंगल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो लैग आपका है, ठीक है, ये जो लैग आपका है ये आपका क्या है, ये आपका कनेक्टेड लैग है। ये आपका क्या है, ये आपका कनेक्टेड लैग है। ठीक है, और अगर मैं इस लैग की बात करता हूं, कौन से लैग की, इस लैग की बात करता हूं तो ये आपका आउटस्टैंडिंग लैग है। ये आपका क्या है, ये आपका आउटस्टैंडिंग लैग है। ठीक है, ठीक है, ये आपका कनेक्टेड लैग हो गया, ये आपका आउटस्टैंडिंग लैग हो गया। अपने को तो क्या करना है, सीएल लैग इफेक्ट को, जो इफेक्ट आ रहा है उसको अकाउंट करना है। ठीक है, स्ट्रेस हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम स्मॉल एंगल सेक्शन यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे समझना। ठीक है, ये आपका स्मॉल एंगल सेक्शन हो गया जिसको आपने लग एंगल बोला है। ये जो यहाँ पे रिवेट लगाया, देखो लग एंगल आपने कनेक्ट किया तो लग एंगल का एक लेग जो है आपका आउटस्टैंडिंग लेग से कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे आपने रिवेट लगा दिया है, और ये एक एंगल आपका गजेट प्लेट से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब आउटस्टैंडिंग लेग पर जो भी आपका फोर्स आएगा वो इस रिवेट के थ्रू आपका लग एंगल पे ट्रांसफर होगा, और लग एंगल किस पर ट्रांसफर कर देगा, इस रिवेट के थ्रू कर देगा ट्रांसफर आपकी इस गजेट प्लेट पर। ठीक है, क्या कर देगा, गजेट प्लेट पर आपका ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो इसको भी मेंशन कर लो आप कि ये आपकी क्या है, गजेट प्लेट है। ये आपका क्या है, ये आपका गजेट प्लेट यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये वाला जो रिवेट है इसको मैं देता हूं नंबर 1 नाम, इसको मैं मानता हूं रिवेट 2। ठीक है, और इसको मैं मानता हूं रिवेट 3। ठीक है, बहुत सारी बुकों से अगर आप पढ़ोगे तो उसमें हो सकता है कि अरेंजमेंट कुछ और हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट क्या माना कि ये मेरा रिवेट 1 है, ये रिवेट 2 है और ये हमारा रिवेट 3 है। ठीक है, ये आप यहाँ पे प्रोजेक्शन देख रहे हो। ठीक है, ये आपका अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि ये आपका कोई पी फोर्सेस के ऊपर एक्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो रिवेट आप देख रहे हो ये वाला शो हो रहा है, ये जो वर्टिकली यहाँ पे दिख रहा है ये आपको ये है, और ये जो है वो आपको ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आया समझ में, ये तो बेसिक मैंने डायग्राम से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आप यहाँ पे देखो ऊपर लिखा भी हुआ है कि लग एंगल इज स्मॉल पीस ऑफ एंगल यूज्ड टू कनेक्ट आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ द मेंबर टू द गजेट प्लेट। जो आउटस्टैंडिंग लेग आपका होता है मेन एंगल का, उसको गजेट प्लेट से कनेक्ट करने के लिए आप जो स्मॉल एंगल सेक्शन का यूज करते हो
वो आपका लग एंगल कहलाता है। द पर्पज ऑफ लग एंगल इज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन को रिड्यूस करता है, क्लियर, टू द गजेट प्लेट एंड द रिड्यूस शियर लेग इफेक्ट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। लग एंगल जो आपने यहाँ पे यूज किया है वो आपका लेंथ ऑफ कनेक्शन टू द गजेट प्लेट से जो आपका कनेक्शन हो रहा है उसकी लेंथ को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ यह शियर लेग इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है, शियर लेग इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है आपका, इफ लग एंगल इज यूज्ड देन द अनकनेक्टेड लेंथ ऑफ मेन एंगल बिहेव लाइक अ कनेक्टेड लेग। क्लियर, ये आपका कनेक्टेड लेग के जैसे बिहेव करने लग जाता है। एंड एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एंगल बिकम्स इफेक्टिव, और जो एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है आपका वो आपका कैसा हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। किस लिए, टेंसाइल या टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए। सो इफ लग एंगल इज यूज्ड देन efficiency of the tension member increases because it reduce shear leg effect। क्लियर, ओवरऑल हमारा जो टेंशन मेंबर होगा उसकी इफिशियंसी को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। कैसे, शियर लेग इफेक्ट को रिड्यूस कर। ठीक है, अब ये कनेक्शन तो यहाँ पे हो गया है, लेकिन आप देखो जो आउटस्टैंडिंग लेग पर फोर्स आ रहा होगा वो इस रिवेट 2 के द्वारा लग एंगल को ट्रांसफर होगा, और लग एंगल के द्वारा रिवेट 1 पे ट्रांसफर होगा, और रिवेट 1 के द्वारा गजेट प्लेट पर ट्रांसफर होगा, और रिवेट 3 डायरेक्टली कनेक्टेड लेग का जो फोर्स है आपका गजेट प्लेट पर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, आया, इतनी बात समझ में आई है आप सभी को। ठीक है, तो आगे अगर मैं आपको बोलूं तो आगे मैं क्या बोलूंगा, हाँ, फोर्स इन आउटस्टैंडिंग लेग ठीक है, क्या बोलूंगा मैं, फोर्स ऑन आउटस्टैंडिंग लेग, जो आउटस्टैंडिंग लेग पर आपका फोर्स आ रहा है, इज टेकन बाय रिवेट 2 इज टेकन बाय रिवेट 2 रिवेट 2 के द्वारा लिया जाएगा, एंड ट्रांसफर इट इनटू लग एंगल एंड एंड ट्रांसफर, और किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर इट इनटू द लग एंगल, ट्रांसफर इट इनटू द लग एंगल। ठीक है, फिर क्या हो गया, देन द फोर्स ट्रांसमिट द गजेट प्लेट, फिर इसके बाद गजेट प्लेट पे आपका फोर्स जो है वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर इट इनटू द लग एंगल, देन द फोर्स ट्रांसमिट, देन द फोर्स इसके बाद जो आपका फोर्स है वो आपका ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट टू द गजेट प्लेट, ट्रांसमिट टू द गजेट प्लेट। अच्छा, गजेट प्लेट पर ट्रांसफर हो रहा है किसके द्वारा, टू द रिवेट 1, टू द रिवेट 1। ठीक है, किसके द्वारा, टू द रिवेट 1, रिवेट 1 के द्वारा। ठीक है, अब जो फोर्स आपका कनेक्टेड लेग पे आएगा वो डायरेक्टली किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, रिवेट 3 के द्वारा गजेट प्लेट पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, फोर्स ऑन कनेक्टेड लेग डायरेक्टली ट्रांसफर टू फोर्स ऑन कनेक्टेड लेग, फोर्स ऑन कनेक्टेड लेग डायरेक्टली ट्रांसफर टू directly
ट्रांसफर टू डायरेक्टली ट्रांसफर टू गजेट प्लेट, ठीक है, टू द रिवेट 3, टू द रिवेट 3, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब हम लग एंगल का कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने रिवेट आपको लगेंगे। तो देखो लग एंगल का कनेक्शन आप दे रहे हो तो एक और दो, मिनिमम नंबर ऑफ दो रिवेट की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्लियर, कि ऑन द लग एंगल मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट इज 2, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट इज 2, ठीक है। दो नंबर ऑफ रिवेट आपको यहाँ पे लगेंगे, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा आईएएस कोड रिकमेंडेशन, ठीक है। तो आईएएस कोड रिकमेंडेशन आपकी क्या है वो अपन देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपन केस नंबर बन लेते हैं। केस नंबर यहाँ पे क्या है कि जो गजेट प्लेट आपकी है ना, उस गजेट प्लेट से मेन मेंबर जो आपने कनेक्ट किया है वो आपने एक एंगल सेक्शन को किया है, ठीक है। तो व्हेन द मेन मेंबर इज एंगल सेक्शन, व्हेन द when the main member जो आपका मेन मेंबर यहाँ पे है वो कैसा है, एज एंगल सेक्शन, ठीक है। मेन मेंबर का जो कनेक्शन आपने यहाँ पे लिया हुआ है वो आपने एक एंगल सेक्शन का लिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम देख लेते हैं अपन। एंगल सेक्शन का डायग्राम चाहिए अपने को। हो जाएगा इससे काम अपना, चलो। ठीक है, ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। ये आपका कनेक्टेड लेग है,
ठीक, नेक्स्ट ये आपका है लग एंगल, इसको मैंने नाम दे दिया रेवेट 1, इसको मैंने नाम दिया रेवेट 2 और ये हो गया मेरा रेवेट 3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग लेग हो जाएगा। ये आपकी गजेट प्लेट हो गई है। ये आपकी गजेट प्लेट हो गई है, लग एंगल हो गया, आउटस्टैंडिंग लेग हो गया, कनेक्टेड लेग हो गया। ये रिवेट की नेमिंग आपने यहाँ पर कर दी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आईएस कोड के रिकमेंडेशन किसके लिए, लग एंगल के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन इन्होंने दिए हैं कि जो हम रेवेट 1 और रेवेट 2 जो कनेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लग एंगल की कनेक्शन है। रेवेट 2 कनेक्ट कर रहा है आउटस्टैंडिंग लेग को लग एंगल से और रेवेट 1 कर रहा है लग एंगल टू गजेट प्लेट से। तो जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग पर टोटल फोर्स आने वाला है, तो उस टोटल फोर्स में से ए रेवेट कितना लेने वाला है और ए रेवेट कितना लेने वाला है, इसके लिए आईएस कोड ने अपने रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए तो पहला रिकमेंडेशन जो यहाँ पे दिया गया है आईएस कोड के द्वारा, वो किसके लिए दिया गया है, रेवेट 1 के लिए दिया है। क्या दिया, लग एंगल एंड इट्स कनेक्शन विथ गजेट प्लेट। लग एंगल एंड इट its connection its its connection with गजेट प्लेट। क्लियर। अच्छा, ये जो कनेक्शन हुआ है किसके द्वारा हुआ है, ये हुआ है आपका रेवेट 1 के द्वारा। शुड बी डिजाइन फॉर अ शुड बी डिजाइन फॉर अ should be designed for a force designed for a force किसके लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर्स greater than and equals to and equals to किसके, 1/2 1/2 into force on outstanding leg। तो रेवेट 1 को आपको डिजाइन करना है इतने फोर्स के लिए, इससे क्या होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे ज्यादा आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या है, रेवेट टू जो आपका है, कनेक्टिंग द आउटस्टैंडिंग लेग, कनेक्टिंग द आउटस्टैंडिंग लेग, जो आपका रेवेट टू है, जो आपके लग एंगल को आउटस्टैंडिंग लेग किसके, मेन मेंबर से कनेक्ट करता है। क्लियर, आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेन मेंबर ऑफ मेन मेंबर किसके साथ, टू द लग एंगल, टू द लग एंगल should be designed for a force, should be designed for a force, clear, should be designed for a force, कितने फोर्स के लिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फोर्स, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1.4 into force on outstanding leg। ये कब है, जब आपका मेन मेंबर एंगल सेक्शन हो। ठीक है, केस नंबर 2 देखते हैं अब इसका। केस नंबर 2 आपका है, when the main member is the channel section, when the main member is the channel section, is the channel सेक्शन। अब आपने क्या करके रखा हुआ है, चैनल सेक्शन को जोड़ा है। ठीक है, चैनल सेक्शन का डायग्राम देखते हैं, मिल जाए तो अच्छा रहेगा।
चैनल सेक्शन का तो डायग्राम ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे। हम्म, ये मिल गया है डायग्राम अपने को। और इस डायग्राम देखो, ये आपका यहाँ पे हो गया है चैनल सेक्शन। ठीक है, चैनल सेक्शन आपका हो गया। थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना दिया, इधर ही कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को उससे। यहाँ तो आप बस एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ये चैनल सेक्शन आपका जो है ना, तो आप यहाँ पे देखो कि आपका ये आउटस्टैंडिंग लेग होगा, ये आपका आउटस्टैंडिंग लेग होगा, ये आपका कनेक्टेड लेग होगा। होगा। तो अगर मैं रिवेटिंग की बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिवेट नंबर 2, ये हो जाएगा आपका रिवेट नंबर 1, ये हो जाएगा रिवेट नंबर 3। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा रिवेट 2 और ये हो जाएगा आपका रिवेट 1। ठीक है, दैट इज द मेन चैनल मेंबर आपका हो गया। ये आपका लग एंगल हो गया, ये आपकी गैजेट प्लेट हो गई। अगर ये आपको नहीं दिख रहे हैं तो ये अपन फिर से लिख देते हैं। ये आपकी यहाँ पे गजेट प्लेट है। ठीक है, ये आपका हो गया लग एंगल। ठीक है, और ये आपका हो गया चैनल सेक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा आपका ये चैनल सेक्शन का कनेक्शन। तो जब चैनल सेक्शन का कनेक्शन होगा तो यहाँ पे आप देखो लग एंगल का जो कनेक्शन आपका डायरेक्ट गजेट प्लेट से हो रहा, मतलब रिवेट 1 जो हो रहा है वो कितने फोर्स के लिए आप डिजाइन करोगे, और जो रिवेट 2 आपका है, रिवेट 2 मतलब आउटस्टैंडिंग लेग और लग एंगल का जो आपका कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे भी आपके 2 पॉइंट बनेंगे। ठीक है, आईएएस कोड के जो रिकमेंडेशन है लग एंगल को लेके, तो पहला रिकमेंडेशन क्या है वो देखो आप यहाँ पे। पहला रिकमेंडेशन इन्होंने बोला है कि लग एंगल एंड इट्स कनेक्शन विद गजेट प्लेट। लग एंगल, लग एंगल एंड इट्स कनेक्शन विद its connection with gadget plate
ठीक है। और ये आपका कौन सा नंबर का रेबेट है? 1 नंबर का है। ठीक है। गजेट प्लेट दैट इज द रेबेट 1। ठीक है। शुड बी डिजाइन फॉर अ फोर्स, शुड बी डिजाइन फॉर अ फोर्स। ठीक है। ठीक है, कितने फोर्स के लिए? फोर्स should be designed for a force greater than and equals to, greater than and equals to 1.1 into force on outstanding leg। तो रेबेट 1 आपको कितने फोर्स के लिए करना है? ठीक है। अब रेबेट 2 की मैं बात करूं तो रेबेट 2 आपका क्या हो जाएगा? रेबेट 2 क्या कर रहा है? डायरेक्ट लिख दूं क्या रेबेट 2 के लिए? हाँ, रेबेट 2 कनेक्टिंग द आउटस्टैंडिंग लेग, रेबेट 2 रेबेट 2 connecting Revit to connecting the outstanding leg, the outstanding leg, the outstanding leg of main member, leg of main member, main member to the lug angle, to the lug angle। क्लियर? लग एंगल से कनेक्शन जो आपका हो रहा है, शुड बी डिजाइन फॉर अ फोर्स, should be should be design for a force greater than and equals to greater than and equals to greater than and equals to कितना? 1.4 into force on outstanding leg। तो ये लग एंगल की डिजाइन आपकी हो गई है और WSM से जो आपका टेंशन मेंबर होता है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब जो आपका न्यूमेरिकल है ना वो थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है, अभी के समय में हो नहीं पाएगा, तो हम टेंशन मेंबर को LSM से डिजाइन कर लेते हैं और न्यूमेरिकल हम एक फ्रेश क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, दोनों ही मेथड्स के, WSM के और LSM के। ठीक है। तो अब आगे अपन पढ़ेंगे टेंशन मेंबर, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर बाय लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर।
बाय लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, अब लिमिट स्टेट मेथड के द्वारा अपन डिजाइनिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्टेप्स होंगी, डिजाइनिंग स्टेप्स होंगी, वो क्या होंगी? ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेप्स नंबर 1 हमारी यहाँ पे क्या होगी, देखते हैं। डिजाइन और टेंशन मेंबर बाई एलएसएम अपन कर रहे हैं, तो स्टेप्स नंबर 1 हमारी क्या हो जाएगी? स्टेप 1, स्टेप 1 हमारा जो होगा, उस स्टेप 1 के अंदर अपने को क्या करना है, देखो। ठीक है, उस स्टेप 1 के अंदर अपने को करना है नेट एरिया की कैलकुलेशन। क्लियर, जो रिक्वायर्ड हमारा नेट एरिया है। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, कैलकुलेट नेट एरिया रिक्वायर्ड, कैलकुलेट नेट एरिया रिक्वायर्ड, कितना नेट एरिया अपने को रिक्वायर्ड है वो अपने को कैलकुलेट यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे? हम जब लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखो आप ए नेट कैसे निकालोगे। ए नेट रिक्वायर्ड आपका निकलेगा कैसे, जो आपका लोड आ रहा है इसको आपको डिजाइन लोड करना पड़ेगा, मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आपकी स्ट्रेसेस हैं वो स्ट्रेसेस आपकी क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 0.9 इंटू एफ यू डिवाइड बाई गामा M1। क्लियर, तो ये आपका नेट एरिया रिक्वायर्ड आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालना है नेट एरिया रिक्वायर्ड? नेट एरिया रिक्वायर्ड आपको इस टाइप से निकालना है, आप इस टाइप से नेट एरिया रिक्वायर्ड निकाल सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 आपकी होगी, उसके अंदर आप क्या करोगे? ठीक है, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करोगे, ये जो नेट एरिया रिक्वायर्ड आया है ना, इसका एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना? 20 to 40%। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, इंक्रीज द एबव एरिया बाई, इंक्रीज द, इंक्रीज द एबव एरिया बाई 20 to 40%। और जो 20 to 40% आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, तो इस एरिया को आप क्या नाम दोगे? तो यहाँ लिख रहा हूं मैं कि ये जो आपका इंक्रीज्ड एरिया होगा, इस इंक्रीज्ड एरिया को हम क्या बोल देंगे, ए जी। ए जी मतलब कि ग्रॉस एरिया। इसको मैंने नाम क्या दे दिया, इसको मैंने ए जी बोल दिया, दैट इज द ग्रॉस एरिया। ठीक है, ए ग्रॉस आपका हो गया। अच्छा, ये ए ग्रॉस के बेसिस पर अब आपको स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना है, एक सेक्शन को उठाना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है सेक्शन को। तो स्टेप 3,
स्टेप 3 के अंदर आप क्या करोगे, चूज अ सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, चूज अ सेक्शन, choose a section on the basis of, on the basis of AG। ठीक है, ग्रॉस एरिया जो अभी आपने लिया है उसके बेसिस पर आपको एक सेक्शन लेना है स्टील टेबल के अंदर, वही प्रोसीजर है जो आपने WSM के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। अब जब सेक्शन को आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस एरिया प्रोवाइडेड मिलेगा। क्लियर, तो आप क्या बोलोगे, ग्रॉस एरिया चेक्ड फॉर यील्डिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपका, स्टेप 4, ग्रॉस एरिया ग्रॉस एरिया चेक फॉर यील्डिंग एज। कैसे करोगे ग्रॉस एरिया, तो आप जो ग्रॉस एरिया आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रोवाइडेड। क्लियर, तो ए जी प्रोवाइडेड आपने निकाला है, ठीक है, और ए जी प्रोवाइडेड आपका ज्यादा होना चाहिए, किससे, गामा एफ इंटू पी डिवाइड बाई, यील्डिंग की अपन ने बात की है तो एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट आपका है। ठीक है, ये आप चेक कर लोगे। इसके बाद स्टेप नंबर 5 जो आपकी होगी उसमें क्या करोगे, स्टेप नंबर 5, उसके अंदर क्या करना है अपने को, कनेक्शन को डिजाइन करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, डिजाइन द कनेक्शन, डिजाइन द कनेक्शन। ठीक है, ठीक है, कनेक्शन को डिजाइन कर दिया। अब देखो नेक्स्ट आएगा आपका स्टेप नंबर 6। स्टेप आपका 6 आएगा और 6 नंबर की स्टेप में क्या होगा, सेफ्टी चेक करोगे आप। क्या करोगे, सेफ्टी चेक करोगे। सेफ्टी कैसे चेक होगी आपकी, देखो, तो आप लिखोगे यहाँ पे चेक द सेफ्टी। क्लियर, चेक द, क्या लिख दिया यहाँ पे, लिखे देता हूं मैं डायरेक्टली, चेक फॉर सेफ्टी आप अप्लाई करोगे। चेक फॉर सेफ्टी आपका यहाँ पे क्या बोलता है कि भाई आपका जो गामा एफ है इंटू पी, ये आपका लेस देन या फिर इक्वल टू आपका होना चाहिए, किससे, मिनिमम ऑफ टी डी एन, टी डी जी, टी डी एस, इन तीनों में जो भी मिनिमम हो उससे कम होना चाहिए ये आपका। ठीक है, होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आगे तो देखो, वेयर एज टीडीएन, ये है आपका नेट सेक्शन रप्चर। ठीक है,
स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर। टीडीजी आपका क्या है? टीडीजी आपका क्या है? डिजाइन स्ट्रेंथ। आप ऐसा पूरा लिख लो इसको, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ इन डिजाइन स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर। ठीक है। टीडीजी आपका क्या है? टीडीजी आपका है डिजाइन स्ट्रेंथ डिजाइन स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक है। और आपका ये जो टीडीएस आपका है, ठीक है, क्या है आपका? टीडीएस नहीं, टीडीबी आएगा ये आपका। क्या आएगा? टीडीबी आएगा। टीडीबी जो आपका है ना, ये क्या है? डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शियर फेल्यूर। डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शियर फेल्यूर। ठीक है। और यही आप बोल सकते हो, ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ है यही आपके टेंशन मेंबर के मोड ऑफ फेल्यूर भी है। मोड ऑफ फेल्यूर क्या हो जाएंगे? नेट सेक्शन रप्चर, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ब्लॉक शियर फेल्यूर। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, एक बॉक्स के अंदर आप चाहो तो यहीं पे लिख देना, दैट इज द मोड ऑफ टेंशन मेंबर, फेल्यूर मोड ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है। फेल्यूर मोड्स ऑफ टेंशन मेंबर। पहला आ गया आपका नेट सेक्शन रप्चर, नेट सेक्शन रप्चर। दूसरा आपका आ गया ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। और थर्ड आपका आ गया ब्लॉक शियर फेल्यूर, ब्लॉक शियर फेल्यूर। ठीक है। तो यही आपके मोड ऑफ फेल्यूर भी है, तभी तो अपन इसमें डिजाइन कर रहे हैं इसको, इसकी डिजाइन स्ट्रेंथ इन्हीं चीजों में निकाल रहे हो आप। ठीक है। इन्हीं चीजों में क्या कर रहे हो? डिजाइन स्ट्रेंथ को निकाल रहे हो। ठीक है। एक एक करके निकालते जाते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर डिजाइन स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। डिजाइन स्ट्रेंथ डिजाइन स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ये जो फॉर्मूले आपके लिखूंगा ना मैं सारे, ये आपको सारे आईएएस कोड के अंदर मिल जाएंगे, सभी के सभी आईएएस कोड के अंदर मिल जाएंगे। 800 2007 जो आपका आईएएस कोड है ना, उसके अंदर आपको सारे के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, आप वहां पे देख सकते हो। सबसे पहला मैंने क्या बोला है आपके यहाँ पे? डिजाइन स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। क्या हो जाएगा आपका? यील्डिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखो टीडीजी से आप रिप्रेजेंट करते हो। यील्डिंग की बात की है तो स्ट्रेंथ भी आप किसकी लोगे? यील्डिंग की लोगे।
और जब यील्डिंग की स्ट्रेंथ आपकी आती है तो गामा एम नॉट से हम डिवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रॉस एरिया आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे एफ वाई जो होगा ये होगा आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। एफ वाई आपका क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, और गामा एम नॉट जो आपका है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.1। एजी आपका ग्रॉस एरिया है। एजी क्या बता रहा है यहाँ पे, ग्रॉस एरिया आपको बता रहा है। ये क्या बता रहा है आपको, ग्रॉस एरिया आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आएगा डिजाइन स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर। डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर। नेट सेक्शन रप्चर के अंदर टीयरिंग फेल्यूर जो मैंने आपको बताया था पहले, वही है आपका ये। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, हाँ कैसे डिजाइन करोगे, तो ये फॉर्मूला तो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं। क्लियर, जब मैं बात करूंगा इस फॉर्मूले की अपन बात करते हैं सबसे पहले प्लेट के लिए। प्लेट फॉर प्लेट के लिए हमारा टीडीएन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेट सेक्शन रप्चर की अपन बात कर रहे हैं, टीडीएन की जो वैल्यू आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो 0.9 इंटू एफ यू डिवाइड बाई गामा एम वन। एफ यू जब भी आएगा गामा एम वन, और यहाँ पे आपको नेट एरिया का मल्टीप्लाई करना है, इसका करना है। ये निकल आएगा आपका। ठीक है, ए नेट आपको पता है कैसे निकलता है, प्लेट की अपन बात कर रहे हैं तो प्लेट के लिए ए नेट निकालना मैंने आपको बता दिया है। कैसे निकालते हो, बी माइनस एन इंटू डी डैश इंटू टी, और जो गामा एम वन आपका यहाँ पे है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25, और एफ यू जो आपका है दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, एफ यू आपका क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब अपने को किसके लिए देखना है, अब अपने को देखना है एंगल के लिए, फॉर एंगल। तो देखो फॉर एंगल्स जो हमारा टीडीएन होगा वो क्या हो जाएगा, 0.9 एज इट इज आपका रहेगा एफ यू बाई गामा एम वन। ठीक है, इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, ए एन सी। ठीक है, कनेक्टेड लेग का जो आपका नेट एरिया है। ठीक है, प्लस एफ वाई बाई गामा एम नॉट, और इसमें जो एरिया आपका मल्टीप्लाई होगा वो होगा आपका कौन सा, ए जी, और सी यहां पे लिखा। ठीक है, नहीं सी नहीं, ओ आएगा, ए जी ओ। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करो, मल्टीप्लाई आ जाएगा इसमें बीटा का, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, बीटा का मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये बन गया आपका फॉर्मूला एंगल के लिए। ए एन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लाइन, नेट एरिया ऑफ
कनेक्टेड लैग, ठीक है। और ए जी नॉट जो आपका है ये क्या आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग। जो आउटस्टैंडिंग लैग आपका है उसका ग्रॉस एरिया ए जी नॉट से रिप्रेजेंट किया है और ए एन सी से रिप्रेजेंट किया है आपका क्या, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लैग। अब यहाँ पे एक टर्म ये बीटा आई हुई है, ठीक है, तो ये बीटा आपका फैक्टर यहाँ पे है, ठीक है। तो बीटा का फॉर्मूला आप देखो, बीटा का फॉर्मूला क्या है, 1.4 माइनस, ठीक है, याद रखना है आपको ये फॉर्मूला 0.076, जैसे मैंने आपको बोला आईएस कोड में तो है बट आईएस कोड अलाउ थोड़ी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इनटू बी एस अपॉन एल सी। ये जो टर्म्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ ये टर्म्स अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका W बाई टी, क्या आ जाएगा आपका, W बाई टी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एफ वाई बाई एफ यू, एफ वाई बाई एफ यू, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है, ठीक है। ये आपका लेस देन होना चाहिए, किससे होना चाहिए, ये होना चाहिए एफ यू अपॉन गामा एम वन डिवाइड बाई एफ वाई बाई गामा एम नॉट। ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया है, ठीक है, बीटा का। ये बीटा आप यहां से निकाल दोगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म्स आपने यूज किए हैं ये टर्म्स आपकी क्या है, W बाई टी लिखा है, एफ वाई बाई एफ यू लिखा है, ये तो पता है, बी एस बाई एल सी लिखा है। तो आप यहाँ पे देखो W जो आपका है ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग को। W आपका क्या है, W आपका है लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग, क्या है, लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग। एलसी क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्शन, एलसी आपका क्या है, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ कनेक्शन, ठीक है। टी आपका क्या है, थिकनेस ऑफ एंगल, टी आपका यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको थिकनेस ऑफ एंगल, ठीक है। और नेक्स्ट बी एस जो आपका है विड्थ ऑफ शियर लैग, ये क्या बता रहा है आपको, विड्थ ऑफ शियर लैग, ठीक है। तो ये विड्थ ऑफ शियर लैग आपका कैसे निकलता है, बी एस, हाँ बी एस आपका कैसे निकलेगा, अगर मुझे बी एस निकालना पड़ा तो ये निकलता है आपका डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू आपने यहाँ पे पढ़ा है छोटा डब्ल्यू प्लस जी माइनस टी, ऐसे आप निकाल सकते हो विड्थ ऑफ शियर लैग। आप सोच रहे हो कि जी क्या कहलाता है, हाँ जी क्या कहलाता है वो भी अपन समझ लेते हैं।
ये आपकी थिकनेस आ जाएगी टी। ठीक है, ये आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग लैग हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आउटस्टैंडिंग लैग हो जाएगा। तो ये आपकी लेंथ ऑफ, लेंथ ही है ना, लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग हो जाएगी। ये आपका रिप्रेजेंट आप डब्ल्यू से कर दोगे। ठीक है, अब आप बोलते हो जी, जी क्या कहलाती है। तो आप देखो ये जो रिवेट लगाया है ना, और जो ये वाली एज है, ठीक है, तो इनके बीच की जो आपकी डिस्टेंस होगी ना, ये आपकी जी कहलाती है। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका जी कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका जी कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब अपने को क्या निकालना है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक शियर फेल्यूर। नेक्स्ट क्या निकालना है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक शियर फेल्यूर। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शियर फेल्यूर आएगा आपका। ब्लॉक शियर फेल्यूर, ये वही फॉर्मूला है जो आपने सेम पढ़ा था ना, टीडीबी का फॉर्मूला वही है आपका। ठीक है, क्या होता है आपका, ये सिंपल आपने पढ़ा था कि जो आपका टीडीबी होता है, ये होता है मिनिमम ऑफ, क्या होता है, मिनिमम ऑफ ये होता है मिनिमम ऑफ टीडीबी वन, टीडीबी टू। ठीक है, अब टीडीबी वन आपका जो होता है, वो आपका क्या होता है, 0.9 एफ यू अपॉन गामा एम वन, यही आपका होता है। ठीक है, इनटू आपका क्या, वो एरिया ए टी एन, नेट एरिया इन टेंशन, फिर आपका क्या था, एफ वाई बाई अंडर रूट थ्री गामा एम नॉट का मल्टीप्लाई, और आपका आ जाएगा ग्रॉस एरिया इन सीएल। ये आपका फॉर्मूला एक यहाँ पे आ जाएगा टीडीबी वन का। ठीक है, ये मैं सब चीजें आपको सिखा चुका हूं यहाँ पे निकालना। ठीक है, एटीएन एबीजी सब कुछ सिखा चुका हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, एफ वाई बाई गामा एम नॉट इंटू ए टी जी प्लस 0.9 एफ यू अपॉन अंडर रूट थ्री गामा एम वन इंटू ए वी एन। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका ब्लॉक शियर फेल्यूर के अंदर डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर क्या हो जाएगा आपका, हाँ, डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ टी डी जी, टी डी एन और टी डी बी। उसके बेसिस पे आप क्या कर लोगे, आप लगा दोगे अपना चेक।
सेफ्टी वाला, ठीक है, सेफ्टी वाला चेक लगा दोगे। कौन सी स्टेप थी वो हमारी, स्टेप 6, ठीक है, चेक फॉर सेफ्टी हो जाएगी। स्टेप 6 के बाद आएगा आपका स्टेप 7। अब स्टेप 7 में आप क्या करोगे, स्टेप 7 इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर आप चेक करोगे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो के लिए, ठीक है, तो क्या करोगे, ऑल्सो चेक द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, ऑल्सो चेक द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो के लिए भी आप चेक करोगे, मतलब लैम्डा मैक्स के लिए आपको चेक करना है, इसके लिए लैम्डा मैक्स के लिए आपको चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी रिकमेंडेशन है WSM के वो आपके सेम रहेंगे, क्लियर, ऑल अदर रिकमेंडेशन आर सेम। आप यहाँ पे चाहो तो एक नोट पॉइंट लिख लेना, नोट पॉइंट आपका आ जाएगा, ऑल अदर रिकमेंडेशन, इसके अलावा ऑल अदर recommendation, all other recommendation are same as WSM। ठीक है, चाहे वो रिलेटेड हो आपके लग एंगल से, चाहे किसी से भी, वो सब आपके सेम यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टेंशन मेंबर है उसका अपन ने सारा डिजाइन पढ़ लिया है, WSM से भी पढ़ लिया है, LSM से भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, दोनों से हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक WSM से करना है, एक LSM से करना है, ठीक है, तो उसको करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट आया है, कुछ भी है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो या कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्लास ओवर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।